नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट में। और आज जानेंगे कि हम कब कराएं टीएमटी और कब कराएं एंजियोग्राफी। तो चेस्ट पेन के पेशेंट या सीने में दर्द के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनका साधारण सवाल ये होता है, ये हमारे सीने में दर्द का इवेल्युएशन मुझे कराना है और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट आवश्यक हैं। क्या कोई टेस्ट जरूरी है, या कोई अगर टेस्ट जरूरी है तो किस टाइप के टेस्ट जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर परिवार में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट होता है आजकल। तो टीएमटी कराएं या टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए या एंजियोग्राफी कराना चाहिए। तो कुछ बेसिक बुनियादी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो भी सीने में दर्द जिनको होता है, अगर वह एक्यूट ऑनसेट मतलब अचानक हुआ है और 1 या 2 दिन के ड्यूरेशन का है, तो उस तरीके के सीने में दर्द में आपको यह पता करना होता है कि यह हार्ट अटैक है या नहीं। अगर सीने में दर्द हार्ट अटैक है तो फिर केवल एकमात्र टेस्ट रिक्वायर होता है, वो है इन्वेजिव एंजियोग्राफी। इन्वेजिव एंजियोग्राफी मतलब हाथ या पांव की नस से एक तार डाल के एंजियोग्राफी जो कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये एक सिंपल बात हो गई कि अगर किसी को सीने में दर्द है और हार्ट अटैक निकला है तो हार्ट अटैक के लिए आपको इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराना है, आपको टीएमटी नहीं कराना है। टीएमटी कराना जानलेवा हो सकता है उस समय। तो किसी भी तरीके का एक्यूट हार्ट अटैक, एक्यूट एमआई, अनस्टेबल एंजाइना में टीएमटी जरूरत नहीं है। टीएमटी आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। दूसरे तरीके का दर्द जिसमें सीने में दर्द हुआ लेकिन ईसीजी में कोई परिवर्तन नहीं थे, ट्रोपोनिन भी नॉर्मल आया, मतलब हार्ट अटैक का ब्लड की जांच भी नॉर्मल आई। अगर हार्ट अटैक के ब्लड की जांच भी नॉर्मल आती है तो आप टीएमटी के लिए जा सकते हैं, अगर ईसीजी में कोई चेंज नहीं है। तो दूसरे तरीके के मरीज कौन से होगा? जिनको सीने में दर्द कुछ ही दिनों का है लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं है और उनकी खून की जांच भी नॉर्मल है, वो लोग टीएमटी करा सकते हैं। इनफैक्ट उनके लिए टीएमटी ज्यादा बेहतर है, टीएमटी या कोई भी स्ट्रेस टेस्ट ज्यादा बेहतर है एंजियोग्राफी से। तो पहले टीएमटी कराएं। तीसरे तरह के मरीज जिनको चलने फिरने में सांस फूलती है या दर्द होता है और ये पिछले 2 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, 4 महीने से चल रहा है। कई बार ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म के साथ मरीज ऐसे आते हैं जिनको लंबे समय से सांस फूलती रहती है। इस तरीके के मरीजों के लिए स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी टेस्ट या स्ट्रेस इको टेस्ट बेहतर ऑप्शन है एंजियोग्राफी से। यहां पर ये बात जानना बहुत जरूरी होगा कि ये टेस्ट 80 to 90% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के साथ काम करते हैं। स्पेसिफिसिटी थोड़ा बेहतर, सेंसिटिविटी मतलब आपके 10 में से 9 मरीज पकड़ लेते हैं। 10% केस में इस तरीके के टेस्ट में आपके हो सकता है टीएमटी पॉजिटिव आए लेकिन हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज ना हो। लेकिन 80 to 90% अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है किसी भी टेस्ट की तो वो टेस्ट अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके के मरीज जिनको हार्ट अटैक नहीं है उनका टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट पहले करना बेहतर होता है एज कंपेयर टू एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी से बचें, उस समय इन सब टेस्ट को करें। अब तीसरे तरीके के मरीज हमारे पास आते हैं जिनको पहले एक बार स्टेंट लग चुका है, हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, सांस भी फूल रही है, फिर चेस्ट पेन हुआ है। ऐसे मरीज जो कार्डियक पेशेंट पहले से हैं, उनके मल्टीपल ऑपरेशन हो चुके हैं, ऐसे मरीजों के लिए कई बार एंजियोग्राफी और टीएमटी का बराबर इंपॉर्टेंस होता है और कई केस में एंजियोग्राफी बेहतर होती है। तो ये कुछ प्रतिशत जो मरीज हैं उनका डिसीजन आपके अपने कार्डियोलॉजिस्ट पे छोड़ दें, वो जैसा बताएं वह करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर चेस्ट पेन का इवेल्युएशन होना है, हर एज पे होना है, चाहे वो 20 साल पे हो, चाहे 25 साल पे हो, चाहे 50 साल पे हो, चाहे 60 साल पे हो। तो हर चेस्ट पेन का इवेल्युएशन होना है और चेस्ट पेन की जांच के लिए हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें टीएमटी और एंजियोग्राफी दोनों उपलब्ध है और उसमें से किस टेस्ट को कब करना चाहिए वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने आज आपसे डिस्कस किया। तो इस बात को आप अपने परिवार में या संबंधियों को भी बता सकते हैं और हर तरीके का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे हृदय रोग मरीज सही समय पर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और गोल्डन आवर में जो पहले कुछ घंटे होते हैं, जिसे 1 घंटे या 6 घंटे तक बोला जाता है, वो अपने पहुंचे और उसका समुचित इलाज हो जिससे रिकवरी कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।